नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। आज हम बात करेंगे देश की राजनीति में होने वाले एक बड़े बदलाव की। आगामी 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव होने जा रहे हैं। और यह चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, बल्कि उच्च सदन यानी राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुमत की एक अहम जंग है। चुनाव आयोग के अनुसार इन 37 सीटों के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस चुनाव में जिन दिग्गज नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी, रामदास अठावले, प्रियंका चतुर्वेदी, त्रिची शिवा और साकेत गोखले जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अगर हम रिटायर होने वाले सदस्यों के दलीय समीकरण को देखें तो आंकड़ों की तस्वीर काफी दिलचस्प है। सत्ताधारी खेमे से बीजेपी के 9 और उसके सहयोगी पार्टी जेडीयू के 2 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी के अन्य सहयोगी दलों जैसे कि आरपीआई, एआईएडीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस, आरएलएम के भी एक सांसद रिटायर हो रहे हैं। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके कुल 19 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। इनमें कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस के 4 सदस्य शामिल हैं। साथ ही एनसीपी शरद पवार गुट और समाजवादी पार्टी के 2, जबकि शिवसेना, यूबीटी, सीपीआई-एम और एक निर्दलीय सदस्य का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इनके अलावा बीजेडी के 2, बीआरएस के 1 सदस्य भी इसी सूची में शामिल हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक के नजरिए से देखें तो यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बेहद फायदे का सौदा साबित होने वाला है। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में फिलहाल बीजेपी के पास 103 सांसद हैं और एनडीए का कुल आंकड़ा 133 है। राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 123 होता है और नए चुनावों से एनडीए अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने जा रहा है। जिन 10 राज्यों में चुनाव है, उनमें से 6 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है या सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा और असम। इन राज्यों के विधानसभाओं में बीजेपी के मजबूत आंकड़े उसे उच्च सदन में सीधा फायदा पहुंचाएंगे। अगर सीटों के गणित को समझे तो सबसे ज्यादा 7 सीटें महाराष्ट्र में खाली हो रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, उड़ीसा में 4, असम में 3, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा में 2-2 और हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव होना है। अगर हम आंकड़ों का विश्लेषण करें तो एनडीए इन 37 में से कम 19 सीटें सीधे तौर पर जीतती दिख रही हैं। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के खाते में करीब 12 सीटें सुरक्षित रूप से आ सकती हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के पास 235 विधायक हैं, जिसके दम पर वे 7 में से 6 सीटें आसानी से निकाल सकते हैं। ओडिशा और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां जीत और हार का अंतर बहुत छोटा है, वहां राजनीतिक जोड़ तोड़ और क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए यह चुनाव थोड़ी चिंता लेकर आया है। हालांकि तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वे मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन पूरे परिदृश्य में उनकी कुल राज्यसभा सीटों में गिरावट आ सकती है, खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां उनके संख्या बल में कमी आई है। संक्षेप में कहें तो राज्यसभा का यह नया गणित आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति, एनडीए के आत्मविश्वास और संसद में अहम बिल पास कराने की दिशा तय करेगा। हमारी नजर इस पूरे राजनीतिक हलचल पर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए दैनिक ट्रिब्यून के साथ। धन्यवाद।